तो हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे विलेज की जिसमें लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से वैम्पायर्स का रूप ले लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक बस में एक परिवार, जिसमें एक औरत प्रेग्नेंट है, उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। रास्ते में जाते वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिससे रास्ते में एक पेड़ टूटकर गिर गया था। वह इस पेड़ को हटाने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन उसको हटाने में असमर्थ होते हैं और यहां माला को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो बस को अलग रास्ते की तरफ मोड़ लेते हैं। माला बहुत ज्यादा डरी हुई है और वह उनको इस रास्ते से जाने के लिए मना करती है और वापस गांव जाने को कहती है, लेकिन उसका पति सेत्तू उसकी बात नहीं मानता। उन्हें थोड़ी ही आगे चलकर बस से एक आदमी टकरा जाता है और सेतु उसे ड्राइवर के साथ देखने के लिए नीचे उतर जाता है और इतने में ही कोई उन पर हमला कर देता है, जिससे ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती है और वहां से वह आदमी भी गायब हो चुका था। जिन्होंने यह हमला किया था वह कुछ वैम्पायर्स थे। वो सभी को एक एक करके मार देते हैं। आगे कहानी में एक व्हील चेयर पर लड़का दिखाई देता है। वह फरहान नाम के एक लड़के को एक सीक्रेट मिशन के लिए हायर करता है और उसे उसी विलेज में कुछ सैंपल्स लाने के लिए भेजता है। उसे वह कुछ साइंटिस्ट और अपने सेक्रेटरी जगन को ले जाने के लिए भी कहता है, लेकिन जगन जाने के लिए मना करता है और बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसे किसी कारण ब्लैकमेल करके उसके साथ भेज दिया जाता है। आगे एक परिवार को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़की माया और उनके साथ एक टॉमी हैट्रिक है। आगे हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ मैप लगाती है, जिसमें उस गांव के रास्ते को दिखाते हैं और वो अनजान होने की वजह से उसी रास्ते पर चल देते हैं। उसे गांव का नाम कटियाल होता है। आगे जाकर उनके गाड़ी के अगले दोनों पहिया पंचर हो जाते हैं। माया का पापा गौतम हेल्प लेने के लिए वहां से चला जाता है। यहाँ फरहान अपनी टीम के साथ उस गांव में पहुंच जाता है। 1.5 घंटे चलने के बाद गौतम को एक ढाबा दिखाई देता है। वो वहां पर कुछ लोगों से हेल्प मांगता है और अपनी गाड़ी का पता बताता है कि उसकी गाड़ी कटियाल गांव के पास एक मंदिर के आगे पंचर हो गई है और वो गाड़ी में अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर आया है। ये बात सुनकर सभी घबरा जाते हैं और उसकी मदद करने से सभी इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि जो भी उस गांव में गया है वो जिंदा लौटकर वापस कभी नहीं आया और उसके पड़ोसी गांव भी वहां पर कभी भी नहीं गए और कहते हैं कि वहां पर चुड़ैलें रहती हैं। वो कहते हैं कि उसकी मदद करने के लिए वह सुबह चलेंगे, लेकिन वो वहां से मायूस होकर निकल जाता है। और यहाँ उसकी बीवी और बेटी को दिखाया जाता है कि वह उसे घने जंगल में कैसे डरी हुई गाड़ी में बैठी हैं। वहां पर वो वैम्पायर्स आ जाते हैं, जिन्हें टॉमी देख लेता है और भौंकने लगता है। उन्हें लगता है कि उनके टॉमी को सूसू आई है और उसे नीचे उतार देते हैं। इतने में ही टॉमी वैम्पायर के पीछे भाग जाता है और गौतम की बीवी नेहा हैट्रिक के पीछे भागती है। इतने में ही वैम्पायर नेहा को घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। माया अपनी मम्मी के पीछे पीछे भागती है और यहीं पर पहले एपिसोड का अंत होता है। दूसरे एपिसोड में 2 हफ्ते पहले उस गांव में रिसर्च करने आए कुछ साइंटिस्टों को दिखाया जाता है। वो चमकते हुए पौधों को देखकर बहुत ही एक्साइट होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे पौधे कभी नहीं देखे थे। वहीं कुछ दूरी पर एक साइंटिस्ट को शरीर से अलग धड़कता हुआ दिल दिखाई देता है और वो अपने साथियों को आगाह करता है। इतने में एक साइंटिस्ट को भाले द्वारा मार दिया जाता है और दूसरे साइंटिस्ट को भी घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। कहानी शुरू होती है वहीं गौतम से, जो मायूस होकर ढाबे से लौट आया था। थोड़ी आगे चलने पर रास्ते में बारिश आ जाती है और वह किसी चीज से टकराकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। यहाँ व्हील चेयर पर बैठे हुए प्रकाश को विजन्स आते हैं कि उसने अपने पैर कैसे गंवाए हैं और वह इस चीज को शांत करने के लिए एक इंजेक्शन लेता है। एक आदमी आकर उसे बताता है कि उसके पापा को मैसिव हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर फरहान की टीम को दिखाया जाता है और वो रात को ही अपने मिशन को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गौतम को जब होश आता है तो देखता है कि ढाबे से 3 लोग पीटर, शक्ति और गरु उसकी मदद के लिए आए हैं और वो उनका धन्यवाद करता है कि इतनी खतरनाक जगह होने के बावजूद भी उसकी मदद करने के लिए आए। अब गरु बताता है कि उसका बेटा सेतु और उसकी बहू माला डिलीवरी के लिए यहीं से गुजरे थे और वापस नहीं आए और वो चारों अपने ट्रैक्टर से आगे बढ़ते हैं। यहाँ फरहान की टीम जंगल के रास्ते आगे बढ़ रही थी।
यहाँ गरु कटियल की 1989 की कहानी को बताता है कि वो इसी गांव में रहकर मजदूरी करते थे। वहां दिखाते हैं कि उसके साथ उसकी बहन भी उसके साथ काम करती है और वो उसे कहता है कि वो इस काम से उसे जल्दी छुटकारा दिला देगा और उसकी शादी कर देगा। और इसी बीच उसका बेटा गिर जाता है और वो सेतु को समझता है कि वह ऐसे मजदूरी नहीं करेगा, उसे डॉक्टर बनाएगा। इतने में वहां पर उनके मालिक आ जाते हैं और उन पर रोब जमाने लगते हैं, जो कि उन मजदूरों को पसंद नहीं आता। वो वहां पर बैठे बुजुर्ग को लात मार देता है और सेतु को घसीट कर फेंक देता है। उसकी बहन को रंडी बोलता है, जिससे गरु और मालिक के बीच लड़ाई हो जाती है। गरु की बहन अपने मालिकों से उल्टा सीधा बोल देती है, जो कि उन्हें पसंद नहीं आती, और वो गरु की बहन के कपड़े उतारने लगता है और उसे नंगा कर देता है। यहाँ पर गरु की बहन अपनी जान दे देती है। गरु अपनी बहन को दाग लगाते हुए वचन देता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। उसी रात गरु बदला लेने के लिए निकल जाता है और जिसने उसकी बहन के कपड़े उतारे थे उसको हिजड़ा बना देता है और वह उसे लेकर अपने मालिक के घर पहुंचते हैं। यहाँ उनके मालिक और गरु के बीच लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के बीच में शक्ति आ जाता है और उन्हें यह लड़ाई बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि एक तरफ उसका दोस्त गरु है और दूसरी तरफ उसका पिता। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और इसी बीच उसके पिता से गोली चल जाती है और उन मजदूरों में से एक की मौत हो जाती है। शक्ति उन्हें समझता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। अब वो चारों उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर गाड़ी पंचर हुई थी, लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं थी। वो चारों उसे गाड़ी को ढूंढते हैं और गौतम को अपनी बेटी की किताब मिलती है जिसे वो पढ़ती थी। गरु कहता है कि कार को यहां से खींच कर ले गए होंगे कटियल गांव के अंदर, और यहीं पर दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में फरहान की टीम को दिखाया जाता है, जो कि उस जगह पर पहुंच चुकी थी जहां पर साइंटिस्टों को मारा गया था। उन्हें वहां पर साइंटिस्टों का क्लू दिखता है और इससे वह समझ जाते हैं कि हमसे पहले यहां पर एक और टीम आई थी। वहीं पर उन्हें कुछ दिखता है जो कि एक मरे हुए इंसान का सर था। उसे देखकर वो काफी डर जाते हैं। यहां सिंगापुर में प्रकाश अपने पापा से मिलने आता है। प्रकाश अपने पापा को याद दिलाता है कि उसने जब वो 8 साल का था तब पहला इंजेक्शन लगाया था और वो अब भी लगा रहा है। उसका पापा बताता है कि उसने ये उसी के भले के लिए किया है और उसे पैरों पर देखने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और कई दिनों तक बिना खाए पिए लैब में उसके लिए दवाई बनाई है, लांटेनाइट। और अब गरु और उसके साथी उस गांव में पहुंच जाते हैं और गरु बताता है कि इस गांव के लोग पापी थे और उन्होंने इसकी सजा भुगती। 2004 में आई सुनामी के दौरान उनकी सारी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि 1991 में शक्ति के पिता ने उन मजदूरों की जमीन को फैक्ट्री के लिए बेच दिया था, जहां पर गरु और उसके साथी मजदूर रह रहे थे। यहां शक्ति का पिता बताता है कि उसके दादा ने ये जमीन और उन लोगों को 38 आने में हमारे अमरन परिवार को बेच दिया था। वहां पर शक्ति आ जाता है और कहता है कि मैं उनका हक दिलाऊंगा, लेकिन उसका पिता एक नहीं सुनता और वो उनके साथ जाने का फैसला करता है। इतने में उसकी मां को देवी आ जाती है और उसे बुरा भला कहती है, धोखेबाज कहती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है, और शक्ति उनके साथ वो गांव छोड़कर चला जाता है। यहाँ फरहान जगन से पूछता है कि उसे यहाँ के बारे में बता दे कि यहाँ कौन रहता है, यहाँ पर हम क्या करने आए हैं, हमारा असली मकसद क्या है। जगन कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी सुरक्षा के लिए लाया गया है, वो अपना काम करें, ज्यादा सवाल जवाब ना करें। साइंटिस्ट उस सर को देखकर बताते हैं कि इसे मरे 2-3 दिन ही हुए हैं और इसकी बॉडी को डिकम्पोज होने से कुछ रोक रहा है। यहाँ जगन बहुत डरा हुआ था। हैप्पी और फरहान को उसे देखकर डाउट हो रहा था और हैप्पी उन्हें संभलने के लिए कहती है और कहती है वरना उसकी बनाई हुई बिरयानी उसे बहुत याद आएगी। वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी आगे जाने के बाद उन्हें देवी मां की मूर्ति और एक और कटा हुआ सर दिखाई देता है। यहाँ पर वैम्पायर्स आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसी बीच फरहान की टीम में से एक साथी शहीद हो जाता है। यहाँ पर वैम्पायर्स ने नेहा और माया को एक गुफा में बांध कर रखा है। यहाँ फरहान अपने साथी को अलविदा कहता है और गुस्से में जगन से उसका सैटेलाइट मोबाइल मांगता है। फरहान किसी से प्रकाश और उसके परिवार के बारे में डिटेल जानने के लिए कहता है। उनमें से एक साइंटिस्ट संजीव उस धड़कते हुए दिल के पास पहुंच जाता है। वहां पर उसे सब ढूंढ रहे थे। जब वो मिल जाता है तो उसकी बात सुने बिना उसे डरा धमका के आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और साथ रहने के लिए कहते हैं।
यहाँ गरु को एक घर में लाइट दिखाई देती है और वो घर के अंदर जाते हैं। शक्ति बताता है कि मैं इसी घर में पला बड़ा हूँ। वो एक चूहे को देखकर डर जाते हैं जिसकी 2 पूंछ थी। वहां पर उनका सामना वैम्पायर्स से होता है। वह उनसे लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। थोड़ी देर बाद एक बड़ा शैतान कुछ कुत्तों के साथ वहां पर आता है। उसे देखकर वो चारों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन उनके पीछे वो अजीब से कुत्ते आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। थोड़ी देर बाद शक्ति, गरु और गौतम उन कुत्तों को मार देते हैं, लेकिन पीटर के पीछे अभी तक एक कुत्ता पड़ा हुआ है और वो आगे जाकर एक कुएं में गिर जाता है। उसके पीछे वो तीनों भी उन कुत्तों के डर से उस कुएं में कूद जाते हैं। यहीं पर तीसरे एपिसोड को समाप्त करते हैं। 4th एपिसोड के शुरुआत में गौतम के फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसमें नेहा गौतम को उठाती है, लेकिन गौतम रोमांटिक हो जाता है। इतने में ही उनकी बेटी माया जाती है और उन्हें रोड ट्रिप के लिए कहती है, और यह कहानी उस कुएं में पहुंच जाती है जिस कुआं में वो चारों कूद गए थे। कूदने की वजह से पीटर की टांग में मोच आ जाती है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि गौतम एक डॉक्टर है। गौतम पीटर की मोच को ठीक करता है और उसे सर कहकर पुकारता है, जिससे पीटर को बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उससे पहले किसी ने भी उसे सर कहकर नहीं पुकारा। वो पेन किलर के रूप में शराब पीता है। वह आगे बढ़ते हैं और एक गुफा को देखते हैं, जिसे देखकर गरु कहता है कि वो यहीं पर काम करता था। आगे बढ़ने पर गौतम को उसकी बेटी की बालों में लगाने वाली चिमटी मिलती है। गौतम माया और नेहा को जोर जोर से पुकारने दौड़ता है। वो तीनों गौतम को शांतिपूर्वक काम लेने को कहते हैं। गौतम मायूस होकर उनसे कहता है कि उसे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्हें धीरे धीरे एक गाना सुनाई देता है। शक्ति उस गाने को सुनकर कहता है कि ये गाना सुना सुना हुआ लगता है। वह बताता है कि यह गाना उसकी देवी माँ का है और वो उस आवाज को सुनकर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें पता चलता है एक शैतान बाबा अपनी देवी माँ को बलि देने के लिए यह गाना गा रहा है, लेकिन गौतम उस लड़की को बचा लेता है। वो बाबा शक्ति से कहता है, आ गया तू धोखेबाज। शक्ति को पता चलता है कि वो उसके पिता है। यहाँ नेहा और माया को दिखाया जाता है और वो चिल्ला रही होती हैं, लेकिन एक छोटा शैतान उनसे से कहता है कि चिल्लाओ मत वरना वो यहाँ आ जाएंगे। इससे पता चलता है वो शैतान अच्छा है और माया उस पानी मांगती है। यहाँ फरहान की टीम पुरानी फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। यहाँ गरु कहता है कि ये शैतान तुम्हारा पिता नहीं हो सकता, इसी की वजह से वो यहाँ फंसे हैं, उसे गोली मार दे। शक्ति उस शैतान बाबा से पूछता है कि तुम उस सुनामी से कैसे बचे। यहाँ गौतम उससे पूछता है कि उसका परिवार कहाँ है, लेकिन शैतान बाबा कहता है कि वो उसका परिवार नहीं, अब मेरा परिवार है, उन्हें भूल जाए। ये सुनकर गौतम उसकी टांग तोड़ देता है। वहां पर शैतान बाबा की सेना आ जाती है और उन पर हमला कर देती है और उन चारों को बांध देते हैं। वहां पर वो छोटा शैतान आ जाता है जिसके पास गौतम का मेडिकल बैग होता है। ये सुनकर बाबा कहता है कि तुम डॉक्टर हो तो मुझे मेरे दर्द की दवा दो। वो सब बाबा से पूछते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, कौन हो तुम। वो बताता है कि जब तुम वहां से चले गए थे तो उस बंजर जमीन पर मेडिकल फैक्ट्री बन गई थी। उन्हें उस जमीन के बदले बहुत सारा पैसा मिला था, बस उनकी यही गलती थी। वहां पर प्रकाश के पिता एक्सपेरिमेंट करते थे, जिससे वहां का वातावरण बिल्कुल अशुद्ध हो चुका था। जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी थी, औरतें बांझ हो गई थीं, बच्चे मरे हुए पैदा होते थे। साइंटिस्ट उस फैक्ट्री के अंदर अलग अलग जानवरों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ काम वाले बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे, लेकिन शक्ति का पिता उन्हें दिलासा दिलाता है कि देवी माँ जरूर आएगी उन्हें बचाने के लिए। गांव वाले उस फैक्ट्री को तबाह करने के लिए एक गुफा के जरिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इतने में ही सुनामी आने का वार्निंग अलर्ट जारी हो जाता है, जिससे सारे साइंटिस्ट वहां से भागने लगते हैं। पानी उस गुफा में आ चुका था। गांव वाले आगे की तरफ भागते हैं, जहां पर उन्हें एक दरवाजा दिखता है। वह सभी उसके अंदर चले जाते हैं और बाहर से शक्ति की मां दरवाजे को बंद कर देती है और वो पानी में बह जाती है। प्रकाश के पिता प्रकाश को समझाते हैं कि उस गुफा को कभी मत खोलना, क्योंकि वहां पर भूत रहते हैं। लेकिन प्रकाश को यह सब मजाक लगता है और कहता है कि मुझे ठीक ना कर पाए तो भूतों को बहाना बनाते हो। उसके पिता को एहसास होता है कि यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी और उस फैक्ट्री को वो बोर्ड के हवाले करना चाहता है, लेकिन प्रकाश को यह बात अच्छी नहीं लगती और अपने पिता को वही सुकून की नींद सुला देता है। यहां गांव वाले कई महीनों तक उस लैब में कैद रहे भूखे प्यासे। जिंदा रहने के लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी। उन सब लोगों ने एक्सपेरिमेंटल जानवरों को खाना स्टार्ट कर दिया।
यहाँ शक्ति के पिता को भी कुछ विजन्स आते हैं कि उसके अमरण परिवार को देवी मां ने और भी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो गांव वाले ऐसे बन जाते हैं। वो वहां से बाहर निकलते हैं, जैसे ही वे धूप में जाते हैं तो जलने लगते हैं, जिसकी वजह से एक गांव वाले की मृत्यु हो जाती है और बाकी के लोग उसे खा जाते हैं। फरहान की टीम फैक्ट्री के अंदर आ चुकी थी और वो एक लैब में मरी हुई लाश जो कि देवी के रूप में थी उसे देखते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। 5th एपिसोड में बाबा अपने बेटे को बुलाता है जो कि बहुत बड़ा शैतान लग रहा था। बाबा शैतान अपने बड़े बेटे शक्ति को मारने के लिए उसे कहता है। पीटर बीच में बोलता है और कहता है, तू एक बाप की औलाद है तो मुझे मार कर दिखा। और वो बड़ा शैतान पीटर को मार देता है और पीटर की आंतें बाहर निकल आती है। फिर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने शैतान बच्चों को खिला देता है। यहां पर बाबा शैतान बेहोश होकर गिर जाता है। अब गौतम की बेटी माया की आवाज आने लगती है और इतने में गौतम अपना अंगूठा काटकर हथकड़ी को बाहर निकलना चाहता था, लेकिन गरु गौतम को बातों में लगाकर उससे ब्लेड छीन लेता है और अपना अंगूठा काटकर हथकड़ियां खोल लेता है। यहाँ फरहान की टीम को दिखाया जाता है और वो जगन से पूछते हैं कि वो हमें कौन सी जगह पर लेकर आया है। जगन कहता है, मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही आया हूं। इतने में संजीव उस मूर्ति को देखने के लिए जाता है। फरहान उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन संजीव फिर भी उस मूर्ति को छूने लगता है। इतने में ही वो वैम्पायर उस पर हमला कर देते हैं और संजीव की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ गरु शक्ति और गौतम को छुड़ा चुका था। वो उस शैतान बाबा को उठाते हैं और उसे गौतम कहता है कि वो उसका इलाज कर सकता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। गौतम शैतान बाबा को जंजीरों से बांधकर अपनी बेटी की आवाज की तरफ पढ़ता है, लेकिन वो एक गुप्त गुफा में चले जाते हैं जहां पर हाथ पैर कटी हुई लड़की दिखाई देती है। यहाँ शैतान बाबा बताता है कि यह शक्ति की बेटी माला है, यानी कि उसकी पोती है, और बताता है कि कैसे वो सेतु को मारकर माला को उठा लाते हैं और उसके बेटे को मार देते और उसके गर्भ से कैसे मैंने अपने वंशज को जन्म दिया। इस बात को सुनकर शक्ति को गुस्सा आ जाता है और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। शक्ति इतने सालों से दुखी अपनी बेटी माला को हमेशा के लिए सुला देता है। यहाँ शैतान बाबा का शैतान बेटा नेहा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा शैतान बच्चा ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि पहले मुझे मार, लेकिन उसे वहां से एक वैम्पायर बुलाकर ले जाता है। यहाँ अफरान की टीम पर वैम्पायर हमला कर देते हैं। वो उन सबको मारकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आगे वो बड़ा वाला शैतान आ जाता है जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो शैतान वहां पर हैप्पी को बीच में से फाड़ देता है और वहां से चला जाता है। यहाँ गौतम अपनी बीवी बच्चों को ढूंढ देता है और उन्हें छोड़ा है। गरु उस छोटे शैतान को मारने वाला होता है कि उसकी बेटी उसे मारने से मना करती है और कहती है कि ये बहुत अच्छा है, उसी ने उसकी मदद करी है। वो उस छोटे शैतान से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। यहाँ फरहान हैप्पी को अलविदा कहता है। अब वो छोटा शैतान उन सबको बाहर निकलने का रास्ता दिखा देता है और यही इस एपिसोड को खत्म करते हैं। लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ माया उस छोटा शैतान को बाएं कहती है और आगे बढ़ते हैं। यहाँ जगन को सैंपल मिल जाते हैं और फरहान आकर उससे सैटेलाइट मोबाइल लेता है और अपनी टीम से प्रकाश की डिटेल के बारे में पूछता है, लेकिन वहां से सारी डिटेल मिटा दी गई थी और बताते हैं कि वो सब गैर कानूनी है और उस जगन के खिलाफ भी केस चल रहे हैं। वो बच्चों को एब्यूज करता है। फरहान अपनी बेटी को याद करता है और जगन को गोली मार देता है। वहां पर गौतम और सभी लोग आ जाते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते हैं और वहां से साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला करते हैं। फरहान उनसे कहता है कि हमारे लिए एक चोपर आएगा जो उनको वहां से निकालने में सहायता करेगा। यहाँ माया उन सैंपल्स के साथ छेड़खानी करती है और उसके हाथ में कांच लग जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर्स उन पर हमला कर देते हैं। वो सब उनसे बचकर आगे बढ़ते हैं। फरहान कहता है कि यहाँ पर एग्जिट 4 है जहां से वो निकलेंगे। वो उनका ध्यान बटाएंगे और यहाँ से निकलेंगे। इतने में एक साइंटिस्ट को एक वैम्पायर उठाकर ले जाता है और मार देता है। वो सब आगे बढ़ते हैं। यहाँ वो बड़ा शैतान आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। उसे शैतान पर किसी चीज का और गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ पर वो गरु के सर को मसलकर हत्या कर देता है। इस बीच गौतम उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और एग्जिट 4 पर लगे बॉम्ब को गोली मारकर फोड़ देता है, जिससे वह शैतान जल जाता है और सब वहां से निकलते हैं, लेकिन कि वहीं पर रुक जाता है और वो शैतान खड़ा हो जाता है।
गौतम उसे वापस लाने के लिए जाता है, लेकिन शक्ति वहां पड़े गैस सिलेंडर को गोली मारकर पूरी कंपनी को उड़ा देता है। फरहान और गौतम का परिवार वहां से निकल जाता है। सुबह होते ही प्रकाश सैंपल्स को लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। प्रकाश उन सबसे जगन और सैंपल्स के बारे में पूछता है, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता। यहां गौतम को पता चलता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। गौतम उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसको धमकी देता है। जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो चौकन्ने हो जाते हैं, लेकिन वहां से तो माया का टॉमी हैट्रिक आता है और वहां से फरहान और गौतम का परिवार निकल जाता है। लेकिन प्रकाश उस छोटे शैतान और उनके बच्चों को एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाता है। यहां माया को उस गांव के विजन्स आने लगते हैं। आप गौतम को फरहान का कॉल आता है। इसी बीच माया को टॉमी काट लेता है। वहां प्रकाश उन सैंपल्स को इंजेक्शन द्वारा अपने अंदर ले लेता है और उसका शरीर चेंज होने लगता है और उसके मुंह से झाग आने लगते हैं। फरहान गौतम को बताता है कि उसकी बेटी को खतरा है। माया की चोट अपने आप ठीक हो जाती है। यहीं पर यह स्टोरी खत्म होती है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।